राम रहीम ने राजनीति से क्यों मोड़ा मुंह? क्यों भंग हुई डेरा की पॉलिटिकल विंग? राजनेता और राजनीति पर इसका क्या पड़ेगा असर? साध्वी को यौन शोषण और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने राजनीति से तौबा कर ली है। कहा जा रहा है कि डेरा की पॉलिटिकल विंग को भंग कर दिया गया है। अब तक चुनाव में किस सियासी पार्टी का समर्थन करना है, इसका फैसला यही पॉलिटिकल विंग करता था। मतदान से 24 घंटे पहले अपने नेटवर्क के जरिए डेरा के लाखों अनुयायियों तक इसे जोड़ा जाता था और संदेश पहुंचाया जाता था, और इसका असर चुनावों में भी देखा गया, चाहे वो पंजाब के 2017 के विधानसभा चुनाव हो या हरियाणा के चुनाव हो। और अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस खबर का क्या असर पड़ेगा? और इस खबर के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। हालांकि ये भी जानेंगे कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख जितेंद्र खुराना ने ये बात कही है कि डेरा सच्चा सौदा का कभी भी कोई राजनीतिक विंग नहीं रहा है। साध संगत ने अपने स्तर पर कोई अगर विंग का गठन किया हो, लेकिन डेरा सच्चा एवं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान का किसी भी तरीके से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर देखिए, खबर जो भी हो, इसका असर चुनाव में जरूर पड़ा जाएगा। तो ये खबर क्यों उड़ाई गई है? हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजेंद्र जादौन जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और सर, सवाल ही यही है, क्योंकि आज ये खबर सामने आती है कि राम रहीम डेरा प्रमुख की जो डेरे से पॉलिटिकल विंग एक्टिव थी, काम कर रही थी, अब उसको भंग कर दिया गया है। तो सवाल है कि इसका असर, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी हैं, असर क्या पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो डेरा सच्चा सौदा है और उसके जो हेड हैं गुरमीत राम रहीम, वो पहले से भी, अभी विवादों में आए उससे पहले से भी अपना पॉलिटिकल रोल तो निभाते रहे। वो इशारे में जो कुछ भी अपने फॉलोवर्स को मैसेज देते रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली चुनाव में मतदान होता रहा है। अब अगर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विंग भंग कर दी गई है, मुझे लगता है सिर्फ आईवास है, ये एक झांसा है, एक तरह का कूटनीति है कि दिखाई दे कि ये पर्टिकुलर किसी दल विशेष का समय है या दल विशेष के साथ है। अगर ये प्रमाणित हो जाता है और ये खुलासा हो जाता है वो दल विशेष के साथ है, तो उसके विरोधी दलों की आलोचना का पात्र वो बने। तो वो इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि तमाम विवाद उनके साथ जुड़ चुके हैं, पहले ही विवादों से किसी घटना है, ये उस रणनीति। नहीं तो उनको लगातार जो पैरोल मिल रहे हैं, फरलो मिल रही है, लगातार में, तो इसके पीछे यही है कि उनका जो है राजनीतिक उपयोग तो किया जाएगा, उसकी पूरी रणनीति है। और लगातार उनको अपने फॉलोवर्स के बीच में जो डेरा के सत्संग होते हैं, उन सत्संगों के साथ जुड़ने का उनको पूरा अवसर दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक 5 से 6 बार इनको पैरोल मिल चुकी है, और स्पेशली ये कहा जाता है, ये खासतौर पे जिक्र भी किया जाता है कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब पैरोल राम रहीम को दी जाती है। हाँ, देखिए, चुनाव की काफी नजदीकियां हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से चुनावी बोर्ड में आ चुकी है। अब वो तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से तिथियों की घोषणा का इंतजार है। वो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए, वो जो है बूथ लेवल, बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुखों तक गई है और उनकी कार्यशालाएं आयोजित की गई। उनकी कार्यशालाओं में उनको किस तरह, उनको एक पूरी कार्य योजना समझा दी गई है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से काम करना है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से पूर्ण बहुमत में लेकर आना है। 2019 के चुनाव में यह हुआ कि पार्टी बहुत उत्साहित थी। 2014 के चुनाव में उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, और वो ये मानते थे कि हमने, हमारी सरकार जो कुछ भी पॉलिसीज, नई पॉलिसीज लेके आई है, उससे लोग बड़े राहत का अनुभव कर रहे हैं और वो हमें पूर्ण बहुमत क्या, उससे भी आगे ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि 75 पार। विधानसभा में 90 सीट है, तो उनका ये एक तरह का नारा था कि हम 75 से भी अधिक लेंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग, हुआ इसके विपरीत के वो पूर्ण बहुमत के लिए 6 सीटें कम होगी। जी, ये तो रही कि बीजेपी
जी, ये तो रही राजनीतिक पार्टी की बात। पर अगर हम राम रहीम की बात करें और इस खबर की बात करें तो क्या, क्योंकि डेरा प्रमुख के जो प्रवक्ता हैं उनका भी कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल विंग नहीं है और ये जिला लेवल पे या लोगों के लेवल पे उनके स्तर पर पॉलिटिकल विंग बनाई जाती है, तो इसका डेरा से कोई लेना देना नहीं है। पर क्या माना जाए कि ये जो खबर अब चल रही है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, तो अगर इसका कोई भी असर डेरा प्रमुख का राम रहीम का कोई भी असर चुनाव में दिखता है तो उससे वो पहले ही पल्ला झाड़ने के लिए इस खबर को धुआं दे रहे हैं, अफवाह दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ये खबर तो इसलिए चलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है, उसके तहत इनको समर्थन तो करना है। लेकिन ये है कि बाहरी वातावरण में ये मैसेज देना है कि वो उनका कोई पॉलिटिकल गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है। तो इस तरह की बात जो इस तरह से चर्चा छेड़ी गई है कि कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है, पॉलिटिकल विंग होने का क्या मतलब है? जो डेरा प्रमुख हैं और उनका सिस्टम है, वो मैसेज ऊपर से चलता है, नीचे तक पहुँचता है। यही ये अलग से पॉलिटिक्स है। उनकी जो भी प्रशासनिक विंग है वही पॉलिटिकल विंग है। वो मैसेज फैलेगा और भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में है और पूरा काम कर रही है। वो उस रणनीति को ध्यान में रख के काम कर रही है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेरे का असर चुनाव में दिखता ही दिखता है, चाहे वो पंजाब के चुनाव की बात हो या हरियाणा के चुनाव की बात हो। अब हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले लोकसभा का चुनाव है, तो क्या माना जाए कि कितना असर डेरा प्रमुख का दिख सकता है? नहीं, डेरा प्रमुख का वो एक अच्छा खासा असर रहता है। वो कई सीटों पर प्रभावी हैं, कई जगह उनकी फॉलोवर जो है, काफ़ी फॉलोवर की मैं जो है, वो बड़ी संख्या में है। वो काफ़ी कुछ जो है, एक पार्टी को, किसी कैंडिडेट को जब अच्छी मजबूत स्थिति में मुकाबले में उसको स्थिति तो कई सीटें जो है वो प्लस ये। और पंजाब हरियाणा में तो ये कल्चर है कि जितने भी डेरे हैं धार्मिक क्षेत्र में, जो डेरा स्थापित हैं, तो पॉलिटिशियंस वहां जाते हैं समर्थन। तो ये पंजाब में भी जो डेरे पिछले वर्ष चुनाव में, जब ये चुनाव से पहले ये जो अभी हुआ था 2020 में चुनाव, उससे पहले जो चुनाव हुआ था पंजाब विधानसभा का, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वगैरह और ये सभी गए थे वहां समर्थन लेने। जितने भी डेरे हैं वो सबके यहाँ जाते हैं। पर्टिकुलर किसी का जिक्र करने का भी क्या है, वो डेरों का सामाजिक प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। वो सोशल पॉलिटिकल भूमिका निभाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। तो आपने ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट के विचार सुने, राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका क्या मानना है इस खबर को लेकर और इस खबर का राजनीतिक कनेक्शन क्या है वो भी आपने जाना है। हालांकि खबर तो ये है कि अब डेरा प्रमुख या फिर डेरे से किसी भी तरीके की राजनीतिक एक्टिविटी नहीं होगी, राजनीतिक विंग को भंग कर दिया गया है, पर इसका असर फिर भी आने वाले चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में देखा जा सकता है।